नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप सभी लोग गणित विषय को अपने घर में विधिवत अध्ययन कर रहे होंगे। इस संबंध में हम अध्याय 7 में चर्चा करते हैं कोण की। कोण क्या होता है और कोण के कितने प्रकार होते हैं, कोण को हम किन किन नामों से जानते हैं, आदि आदि विषय पर चर्चा करेंगे। तो कोण क्या है? कोण एक ऐसी रचना है जो एक ही प्रारंभिक बिंदु, जैसे मान लीजिए ये बिंदु O है, एक ही प्रारंभिक बिंदु से दो किरणों से बनता है। देखो जैसे कोई किरण है, ये है OA, और इसी प्रारंभिक बिंदु से कोई किरण जाती है, नाम है OB। तो जो कोण बनता है हमारा, ये है कोण, कोण, और इसका प्रतीक चिन्ह है ये कोण। ये प्रतीक चिन्ह कोण का है। और इसका नामकरण कैसे करेंगे? AOB। ये हमारा शीर्ष कहलाता है, शीर्ष बिंदु है। ये भुजा है और ये भी भुजा है। तो कोण में शीर्ष बिंदु होता है और दो भुजाएं होती हैं। तो एक ही प्रारंभिक बिंदु से जब दो भुजाएं अलग अलग जाती हैं तो उनके बीच का जो ये भाग है, इसको हम कोण कहते हैं। कोण को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इसको पढ़ते हैं कोण AOB। तो शीर्ष बिंदु पर कोण बनता है, शीर्ष को हमेशा मध्य में रखते हैं O बिंदु पर। अब बात आती है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो माप के आधार पर, माप के आधार पर कोणों के प्रकार। माप के आधार पर कोणों के प्रकार। माप के आधार पर कोण देखिए निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, शून्य कोण। शून्य कोण, जीरो एंगल। शून्य कोण क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए OA है, कोई रेखा है और OA दूसरी रेखा इसी पर बन रख दी जाए, तो ये संपाती हो जाती हैं, तो शून्य कोण का निर्माण होता है। तो जब एक रेखा जैसी ये है और दूसरी रेखा ऐसे ही रख दी जाए इसके ऊपर, तो इसको कहते हैं संपाती, कोइंसाइड, तब शून्य कोण की रचना होती है। अब नंबर 2, न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है? देखिए 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम। 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम, या 1 अंश से 89 अंश के कोण को न्यून कोण कहते हैं। अर्थात 1 अंश का कोण, 10 अंश का कोण, 30 अंश का कोण, 40 अंश का कोण, 70 अंश का कोण, 80 अंश का कोण, ये सभी न्यून कोण कहलाते हैं। इसके बाद में आती बात समकोण। समकोण क्या होता है?
ठीक 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। इसके बाद भी बात आती है अधिक कोण की। अधिक कोण, तो अधिक कोण क्या होता है? 91 अंश से लेकर 179 अंश तक के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। अर्थात अधिक कोण 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम होता है, इसको हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे 120 अंश का कोण अधिक कोण है, 91 अंश का कोण अधिक कोण है, 179 अंश का कोण अधिक कोण है। इसके बाद बात आती है सरल कोण या ऋजुरेखी कोण। सरल कोण या ऋजुरेखीय कोण। तो सरल कोण किसे कहते हैं? सरल कोण या ऋजुरेखी कोण। तो सरल कोण कौन सा है? ठीक 180 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। ठीक 180 अंश के कोण को हम सरल कोण या ऋजुरेखी कोण कहते हैं। अब इसके बाद में आती है बात बृहत कोण की। बृहत कोण, तो बृहत कोण कितने अंश का होता है? 181 अंश से 359 अंश तक के कोण को हम बृहत कोण कहते हैं। अर्थात 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम के कोण को हम बृहत कोण कहते हैं। जैसे 270 अंश का कोण बृहत कोण है। इसके बाद में संपूर्ण कोण की बात आती है। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण क्या होता है? ठीक 360 अंश, ठीक 360 अंश के कोण को हम संपूर्ण कोण कहते हैं। ये 360 अंश। तो इस प्रकार से माप के आधार पर कोणों की प्रकार आपने पढ़े। अब आप देखिए आकृति के आधार पर कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए नंबर 1 होता है कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योगफल ठीक 90 अंश हो तो दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाते हैं। जैसे एक कोण 30 अंश का हो और दूसरा कोण 60 अंश का हो तो ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाते हैं। इसके बाद में समपूरक कोण। समपूरक कोण, जब दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल ठीक 180 अंश हो तो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। जैसे 120 अंश और 60 अंश, ये एक दूसरे के समपूरक हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। अब इसके बाद में बात आती है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाओं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर निर्मित कोण एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं, वर्टिकली अपोजिट।
तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इधर के लिए ये शीर्षाभिमुख है, ये वाले शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से प्रमुख कोणों के प्रकार आप लोगों ने पढ़े। अगले टर्म में हम कोणों की रचना बताएंगे। कोणों की रचना पटरी प्रकार की सहायता से कैसे करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।